तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अब से पहले हमने जो है अनुपात समानुपात पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आयु संबंधी जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आयु। ठीक है, आयु संबंध ऐसे बना होगा ना, आयु संबंधी या एज ठीक है, एज रिलेशन। ठीक है, आयु संबंध ठीक है, आयु संबंध या एज रिलेशन। देखिए, एज रिलेशन में हमें 3 चीज़ें देख रखा होगा। कितनी? 3। नंबर 1 क्या देगा? एक तो होगी वर्तमान। ठीक है, दूसरी पूर्व। ठीक है, और तीसरी बात हमें क्या देख रखा? बाद। ठीक है, पूरा चैप्टर इन 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करेगा, वर्तमान, पूर्व और बाद। ठीक है जी, वर्तमान, पूर्व और बाद। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान होता है जो आज। ठीक है, आज मतलब अभी वर्तमान होगा। पूर्व का मतलब पहले। बाद का मतलब बाद में। ठीक है, बाद का मतलब बाद ही होगा, और क्या होगा। तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हमारे क्या कहते हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात, हम इसमें टाइप वाइज करेंगे। तो आज हमारा टाइप नंबर 1। ठीक है, इसमें भी है टाइप। ठीक है, नंबर 1 टाइप हमारा है कौन सा? उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उम्रों की योग पर आधारित। थोड़ी मात्रा में उतर के अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो कोई नहीं, देख लियो। ठीक, योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो टाइप 1 है उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि 2 आदमियों की उम्र देख रखा होगा, उनका योग देख रखा होगा। जैसे x + y बराबर के कितने? 24 साल है। ठीक है, ऐसे करके देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम टाइप नंबर 1 का एग्जाम्पल 1 देखें। एग्जाम्पल A1। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग। देखो, A + B की वर्तमान। ठीक है, वर्तमान आयु। ठीक है, A + B की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो A + B की वर्तमान आयु का योग दे रखा है ना 22 वर्ष। 22 वर्ष है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि A B से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है,
ए जो है हमारा ये वाला, ए बी से कितना बड़ा, 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या है। यहाँ देखो, ए प्लस बी का योग कितना है, 22 वर्ष है, ठीक है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब एक बताओ, ए होगा और बी होगा, ठीक है। इनकी कितना है, 22 वर्ष है दोनों का, ठीक है। बी से कौन बड़ा है, ए बड़ा बी से, ठीक है। ये एक है, यानी कि अगर ये 2 साल का तो 1 साल का, ऐसे समझ लो। ए बड़ा बी से। तो अब क्या करूँगा इसका, देखो हम क्या करते हैं, जैसे ए प्लस बी हैं दोनों के हैं 22 साल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 साल बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, कोई सा एक नंबर 4 साल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 पहले ही निकाल लेंगे। तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। देखो एक बार बताओ, मतलब जैसे कि ऐसे समझ लो, एक लड़का था, सॉरी एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे, ठीक है। एक ए था, एक बी था। तो उसे क्या करना था, ए को भी और बी को भी बराबर पैसे देने थे, लेकिन ए जो है उसे ज़्यादा पैसे देने थे, यानी कि 4 रुपये फालतू देने थे। अब रुपये हैं 22, तो कैसे देवोगी। तो मम्मी ने क्या किया, इसमें से इनकी मम्मी ने क्या किया, जो 22 रुपये थे इसमें से 4 रुपये पहले ही निकाल लिए, ठीक है, अपने पास रख लिए। अब बच गए इतने, 18 बच गए। 18 में 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। ए को और बी को, ए को भी 9 दे दिए और बी को भी 9 दे दिए। तो दोनों को हिस्से आगे बराबर, ए भी खुश बी भी खुश, बी चला गया। तो जो माँ ने क्या काम करा, ये जो 4 रुपये बचे थे ये इसे दे दिए ए को। तो ए कितने हो गए, 9 और 4 13। तो ए पर कितने पैसे आ गए, ए पर 13 आएंगे, 9 पे सॉरी बी पर 9 आए। तो कुछ इस प्रकार से भी इन सवालों में ही होगा, है ना। देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। टोटल 22 रुपये हैं, 22 में तो हम कितने 4 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे, बच गए हमारे पास 18। अब 18 रुपये हैं, तो 18 में तो अगर हम आधे देने हैं 9, तो 18 में तो 9 हिस्से दे देंगे हम, और 9 हिस्से दे देंगे, ठीक है। 9 हिस्से दे दिए, 9 हिस्से दे दिए। अब बचे कितने 4 रुपये। अब ज़्यादा किसे देने हैं, अब कह रहे हैं कि बड़ा कौन है, बड़ा है ए बड़ा है 4 वर्ष। तो जो 4 रुपये निकाल लेते हैं ये वाले हम किसे देंगे, हम ये 4 रुपये देवांगे बी को, सॉरी ए को। तो प्लस के 4 रुपये से दे देंगे। तो इस पर कितने आ जाएंगे 13, और इस पर कितने आ जाएंगे, इस पर 9 ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वर्तमान आयु होगी, यानी ए की वर्तमान आयु 13 होगी, बी की वर्तमान आयु 9 होगी, ठीक है जी। चलिए आएगा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, सॉरी एग्जाम्पल दूसरा। तो पहले टाइप का एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। देखो एक है रमेश, मिलकर दोनों, एक है गणेश, ठीक है। दोनों मिलकर कितने साल के,
28 साल के, ठीक है, दोनों जोड़ के 28 साल के हो रहे हैं। अब इनमें कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, होगा नहीं होगा, बराबर तो होने के नहीं, ना एक दिन पैदा हुए ना एक समय पैदा हुए हैं। अच्छा 28 वर्ष है। यदि गणेश 6 वर्ष छोटा है, कौन है? यदि गणेश रमेश से, तो गणेश जो है 6 वर्ष छोटा है यो, ठीक है, ये 6 वर्ष बड़ा है, ये 6 वर्ष छोटा है, ये 6 वर्ष बड़ा है। मानो माइनस का प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, इस पर माइनस का चिन्ह लगा दिया और इस पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब क्या कह रहे हैं, छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है? अब देखो इनमें छः का अंतर है, ये 6 वर्ष बड़ा होगा, ये 6 वर्ष छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 वर्ष पहले ही घटा लेंगे। 28 माइनस के 6 कितना बचेगा? 22 बचेगा, यानी कि 11 साल का यो है और 11 का ही यो है, ठीक है। अब बराबर कर दिया हमने, 11 के दोनों। अब ये 6 वर्ष बड़ा है ना, 6 वर्ष कौन बड़ा? ये है 6 वर्ष बड़ा राहुल है, क्या नाम है इसका, रमेश। तो इस प्लस 6 दे देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये 17 साल का हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा, 11 साल का हो जाएगा, ठीक है। ये 17 का है, ये 11 का है। अब देख लो भाई, तो कौन, तो इसकी तो आएगी हमारी 17 साल और इसकी आएगी 11 साल, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, और क्या, यही था इसमें। रमेश 17 साल का, गणेश 11 साल का, 6 वर्ष का इनके अंदर डिफरेंस है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम प्रश्नावली को देखते हैं। पहले टाइप की प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 भाई हैं, 6 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से, देखो ये सवाल बेसिक पे भी हो जाएगा। एक एक्स मान लेंगे, ठीक है, 4 भाई होंगे, एक एक्स प्लस के 4 है, अंतर देख लो 4 का है सरों में, ठीक है, एक एक्स प्लस के 8 मान लेंगे और चौथा जो है एक्स प्लस के 12, ऐसे हो जाएगा यो, है ना। और बराबर कितने के है, 56 है। तो 1x 2x 3x 4x, ये कितने हो गए, 4x हो गए, 4x प्लस के ये हो गए 12 और 6 20 24, 24 बराबर के कितना, 56 होगा, है ना। अब ये 4x बराबर के ये 24 जो है इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 56 माइनस के 24, 4x बराबर के हो जाएगा हमारा यो 2 बचेगा या 3 बचेगा 32, x का बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x बराबर के 8। अब x का मान आ गया 8, ठीक है। अब जोड़ दो, तो 4x 8 और 4 ये तो 8 होगा, एक की उम्र तो 8 साल है, और 8 4 एक की उम्र 12 साल है, 8 8 16, एक की उम्र 16 साल है, 12 8 20, एक की उम्र 20 साल है, ठीक है। पूछिए किस किस में, तो सबसे बड़े भाई की आयु पूछिए, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी, 20 साल है, ऐसे भी हो जाएगा एक्स मैन का, ठीक है जी। हम एक्स मैन का करते नहीं से सवाल हूँ, हम इसे और तरीके से करेंगे। हमारे पास इसका एक शॉर्ट तरीका है, देखो हमने एवरेज पढ़ा, औसत में क्या हो, औसत बराबर के सूत्र हो, औसत बराबर क्या हो, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। यो तो कुल पद कितने इसमें, सॉरी कहाँ गया, 24 है ना, यानी कि 4 भाई हैं,
तो चारों भाई की उम्र का योग दे रखा है हमें कितना, 56 वर्ष। 56 वर्ष दे रखा। पद कितने हैं कुल, 4 हैं। तो 4 तो हमेशा भाग देंगे, कितना होगा, 14 चौके 56, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, 14 आएगा। अब ये 14 जो आया है हमें पता औसत में क्या हो, बीच की संख्या निकल आती है। औसत में कौन सी संख्या निकल गई, 20 की, सॉरी बीच की संख्या देख रहा होगा यहाँ तो। चलो तो ये 14 है हमारा, ये आएगा निकल गए, ठीक है। अब अंतर कितने का है, 4 का है, ठीक है। अब एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 4 भाई है ना, एक यहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये 14 है, इसमें 2 बढ़ाओगे 16 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 4 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 20। इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और इसमें तो 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस करने हमें। अबे 14 हमारा 14 ही थोड़ा जाएगा 12। इसमें तो 4 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो आएगी संख्या हमारे पास निकल गया। तो ये छोटी संख्या वो 8 है, बड़ी संख्या 20 है। तो सबसे बड़े वाले की उम्र 20 साल की है। तीसरे नंबर का जो लड़का है उसकी उम्र 16 साल की है। दूसरे नंबर का जो लड़का है उसकी उम्र 12 साल की है। और जो पहले नंबर का लड़का है उसकी उम्र 8 साल की है, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर 20 है, 20। ऑप्शन नंबर तो पता नहीं कितना होगा, देख लो। ऑप्शन नंबर डी, डी डी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, एक पिता पुत्र की वर्तमान आयु 2 हैं। एक होगा पिता, एक होगा पुत्र, दोनों की जोड़ के है, ठीक है। पिता प्लस पुत्र की वर्तमान आयु का योग, इनका योग एक साथ मिलकर 46 है, 46 है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुणी थी। 5 वर्ष पूर्व कितने, 5 वर्ष, बड़ा बड़ा लिख दूँ, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 11 गुणी थी, यानी कि पिता की 11 गुणी थी। अगर इसकी 1 साल है तो इसकी 11 साल है, 11 गुना होगी। अब ये बताओ, ये जो वर्तमान है, सॉरी वर्तमान कह रहा है, ये जो हमें अनुपात दे रखा है इसका, ये अनुपात कब का, ये अनुपात 5 साल पहले का, यानी कि आज से भी 5 साल पहले पीछे की बात कर रहा, ठीक है। आज से 5 साल पहले का अनुपात है। और हमारे पास ये जो इनकी उम्र का योग है, ये है वर्तमान आयु योग देखा, ठीक है। तो ये कितना देखा, वर्तमान। अब हम जब अनुपात हो ना, जो हमारे पास जिस समय का अनुपात हो, तो जो उम्र का योग देख रखा है या अंतर देख रखा है, उसे हम अनुपात के हिसाब से ले जाओगे। 5 साल पीछे जा रहे तो 5 साल पीछे चले जाएंगे दोनों की, क्योंकि दोनों की है इसका 5 साल इसके कम हो गए, 5 साल इसके कम हो गए, तो टोटल कितने, 10 साल कम हो गए। तो माइनस के हमेशा 10 साल कम करेंगे तो कितना में 36 हो जाएगा वो, ठीक है। अब हमें पता हम क्या करें, ये जो अनुपात है इनको हम जोड़ते हैं, पहले से ही जोड़ते आ रहे, ध्यान क्यों, 11 और 1 12 होगा, ठीक है। अगर अनुपात समानुपात वाली वीडियो नहीं देखी तो ना देख ली, बहुत अच्छी वीडियो है। बराबर के कितना, 36 है, 12 के 12, 12 दूनी चाहिए, 12 दिया 36, तो 1 बराबर के कितना आया, 3 आएगा, ठीक है।
अब 3 की गुणा हम इसमें कर देंगे और 3 की गुणा इसमें कर देंगे, तो ये 3 साल का है, ये कितने का 33 साल का है। अब एक बात बताओ, ये 33 साल की उम्र निकल गई, यह कब की है? 5 साल पहले की है, ठीक है, 5 साल पहले की है। अब हम इसे वर्तमान में लगाएंगे। पहले तो एक काम करते, जो देखा वो पूछेंगे कौन सा, तो 5 साल बाद दे रखा, 5 साल बाद। तो एक काम करेंगे हम, 5 साल बाद दे रखा, तो 33 आया ना, 33 में क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। 5 साल तो वर्तमान में आने 5 साल उस तक आगे जाने के, तो 33 प्लस के 10 होगा 43, ठीक है। यानी कि पिता कितने का 43 वर्ष का है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 आएगा, है ना, 3 की गुणा नहीं करने के, 3 में हम 10 जोड़ेंगे, ठीक है यार, 3, ठीक है, 3 प्लस के 10 तो बराबर कितना होगा 13 साल का। पुत्र होगा हमारा 13 साल का, यानी कि 5 साल के बाद, ठीक है। अगर हमें वर्तमान की पूछता वर्तमान में कितने का है, तो 5 साल इसमें तो कम कर देंगे, 5 साल में तो इसमें कम कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब ये बताओ पूछा क्या, तो पूछा इसमें दूसरा, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु 13 वर्ष होगी भाई। ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, ठीक है जी। है कोई जिसकी समझ में नहीं आया हो? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत ईजी सवाल है, बस ध्यान से देखियो। अगर एक्स वाई के चक्कर में रहोगे तो होने के नहीं, बिना एक्स वाई के बहुत अच्छे होंगे। ये मेथड इतना अच्छा, बस लॉजिक है, सोचने के ऊपर खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम देखें, एक पिता है और पुत्र है, उनका आयु होगा 56 वर्ष है। अब ये तो दिक्कत ही कर दिया, दूसरे सवालों में मिस्टेक होगी शायद, उसमें 40 वर्ष दे रखा था। चलो कोई नहीं, इसमें 40 वर्ष दे रखा, पर मेथड यही लगेगा सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। वो गलती से 56 वर्ष लिया गया 40 वर्ष की जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ 56 की जगह 40 वर्ग है, उसे अपने हिसाब से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा हम, एक पिता और पुत्र है, एक पिता है और पुत्र है, ठीक है, दोनों का योग भी दे रखा होगा, तो योग पर आधारित है, तो योग भी दे रखा होंगे सबके। योग 56 वर्ष है, ठीक है, कितना 56 वर्ष है योग, ठीक है जी। तो अब कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद, देखो अनुपात दे रखा 4 वर्ष के बाद का, वर्तमान का कोई अनुपात नहीं दिया, तो ये कह रहा हमें 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 4 वर्ष के बाद, ठीक है। अब यह बताओ 4 वर्ष के बाद का अनुपात दिया, ये कब का है, ये हमारे पास है वर्तमान का, पिता आयु पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ये वर्तमान का है। तो हम क्या करेंगे 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष आगे ले जाओगे, यानी कि प्लस के 4 वर्ष इसके बढ़ेंगे, 4 वर्ष पिता के 4 पुत्र के, तो 8 जुड़ जाएंगे इसमें, 8 और 6 14 64, ठीक है, कितना होगा 64 होगा, यानी कि दोनों की जो योग होगा 4 वर्ष के बाद 64 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अनुपात हैं, इन्हें हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस के 3 रे कितना होगा 4, 4 बराबर के कितने हमारे पास 64 है, ठीक है। तो 4 से हम काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर के 4 कम 4, 4 छक्की 24 16, 1 बराबर के कितना आया 16 आएगा,
ठीक है जी। अब 16 को क्या करते हैं, 16 की गुणा हम यहाँ भी करेंगे, 16 की गुणा हम इधर नहीं करते, हम गुणा करेंगे इधर, 16 16 16 तिया 48, 16 एकम 16, ठीक है, जो आएगी। यानी कि 4 वर्ष बाद की उम्र जो है पिता की तो 48 साल होगी, पुत्र की होगी 16 साल। अब हमें पूछा क्या, हमें पूछा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रम से है, क्रम से है, आज की बात कर रहा। तो 4 साल दोनों में तो घटा देंगे हम। अगर पिता की कितनी है, पिता की हमारे पास 48 है, तो 48 माइनस के 4 कर देंगे तो 44 साल हो जाएगी पिता की, और पुत्री की 16 साल है, तो माइनस के 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है, 12 वर्ष ये होगा। पिता हमारे पास 44 साल का है आज, पुत्र हमारा जो है 12 साल का है आज। तो ऑप्शन नंबर ए 44 वर्ष 12 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट में बता दियो, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चलिए अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक पिता है और एक पुत्र है, दोनों की उम्र का योग दे रखा है कितना, 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, ठीक है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष पूर्व कितने वर्ष, 6 वर्ष पूर्व कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु की 5 गुना थी, यानी कि पिता की 5 थी और पुत्र की 1 थी। अनुपात 6 वर्ष पूर्व का है, हमारे पास आयु कद की है, आज की है, वर्तमान की, वर्तमान आयु 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व पीछे जाएंगे हम, पूर्व की बात कर रहा, तो इस अनुपात में लेकर आएंगे, जितने इसमें बढ़ रहे उतने इसमें घटा देंगे, जितने, ठीक है, जितने साल का यहाँ अंतर होगा उतने साल का हम अंतर करके पीछे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अंतर कितने का हमारे पास 6 इसके कम होंगे, 6 इसके कम होंगे, टोटल कितने कम होंगे, 12 कम होंगे, तो 60 मत है, ठीक है, 60 मत है, हम 12 कम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ का बचेगा 4 48, ठीक है। तो अब इसे देखेंगे हम, ये कितने का है, हमें पता, अनुपात को हम जोड़ दें, 5 और 1 6 होगा, ठीक है, 6 बराबर के कितना आएगा हमारे पास 48, यानी कि 6 वर्ष पूर्व की आयु आई है, 6 छंग 6 48, 1 बराबर कितना आया हमारा 8 आएगा। अब क्या करेंगे हम भाई, 1 बराबर की हमारा 8 आ गया, तो अब इस 8 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, इस 8 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40 और ये कितना आया 8। तो 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष पहले पिता जो था वो 40 साल का था और जो पुत्र था वो 8 साल का था, 6 साल पहले। अच्छा, तो पुत्र की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा पुत्र, पिता को हम छोड़ देंगे, पुत्र को पकड़ लेंगे। पुत्र कितने का 8 साल का है, ठीक है,
8 साल का, यानी कि 6 साल पहले था, 8 साल का हो, तो वर्तमान में लाएंगे प्लस 6 करेंगे, 8 प्लस के 6, ठीक है, 6 और जोड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में तो यहाँ है कि हम 6 साल और आगे जा रहा हो, यानी कि वर्तमान तो आगे चलेगा, यानी कि आज का 2025 चल रहा, तो यो कह रहा है कि 2025 नहीं 2021 कह रहा है, 2021 में 25 और 21 होगी, तो हाँ, तो 12 जोड़ देंगे, 12 और 8 कितने हो गए हमारे 20, 12 प्लस के 8 बराबर के कितने 20, ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे हम कितने 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 साल का, ठीक है। 6 साल के बाद जो लड़का होगा वो कितने का होगा, वो 20 साल का होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए, सारे ऑप्शन नंबर ए ही आ रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लियो, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लियो, नहीं लोगे तो फिर वीडियो देख लियो। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह दिया, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। अच्छा भाई, सुरेश होगा और एक किरण है, किरण, ठीक है, सुरेश प्लस किरण, नहीं 1 मिनट, प्लस तो है नहीं, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की, सुरेश की 2 किरण की 1, ठीक है, 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 हो। अच्छा, दोनों की उम्र का जोड़ कितना 24 हो, तो हमें पता से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 बराबर के 24, 3 अट्ठे 1 बराबर के कितना आएगा 8 आएगा, 8 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, 8 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, 8 दूनी 16 आएगा, यो 8 का 8 आएगा। क्या पूछा, तो सुरेश की उम्र बताइए, सुरेश की उम्र 16 साल है, ठीक है, वर्तमान दे रखी थी, वर्तमान अनुपात दे रखा था, वर्तमान भी दे रखी थी, ठहरा जोड़ जाड़ का काट कूट का हमने कर दिया काम, ठीक है, समझ में आ रहा भाई, इसका अनुपात था, इसके अनुपात के जोड़ दिया, जोड़ का हमने इसे बराबर के 24 दे रखा, 24 तक काट दिया, ये 8 आएगा, 8 तक फिर हमने यहाँ गुणा कर दी, तो इसमें गुणा करने के बाद वर्तमान उम्र आएगी, जो वर्तमान क्या जहाँ का भी रेशियो देख रखा है भाई उम्र टिकट का होगी। चलो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6, 1 मिनट थोड़ा वीडियो से देख लूँ चल रही है नहीं, ठीक है जी, चल तो रही पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कैमरा ये हो गया हमारा कैमरा सेट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह दिया, पिता और बेटे की उम्र, पिता और बेटे की वर्तमान उम्र, पिता है बेटे की उम्र 7 गुनी है। अच्छा ठीक है, एक पिता होगा, एक होगा बेटा, बेटा 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 बेटा, पिता होगा बेटा होगा, पिता बेटा 7 गुणी है, पिता 1 का तो सॉरी बेटा 1 का पिता 7 का, अब इनके बीच में अनुपात होगा ज़रूर। हाँ क्या कह दिया ये, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है। यहाँ देखो खेल गया भाई साहब,
4, यहाँ लिखते ही नियम। अनुपात हमें वर्तमान का दे रखा, वर्तमान का अनुपात है हमारे पास, ध्यान रखिए, ठीक है। अनुपात जहाँ दे रखा हम उसमें दिया होंगे, तो हमें बता रखा है कि 4 वर्ष के बाद 56 साल है। 56 वर्ष है कितने, 4 वर्ष के बाद। चार वर्ष के बाद 56 साल का होगा, 56 साल के हो जाएंगे दोनों जोड़ के 4 सालों के बाद। तो ये बताओ, इन्हें वर्तमान में खींच लो ना, वर्तमान का अनुपात दे रखा तो वर्तमान में खींचेंगे ना हम। इसकी भी 4 घटाऊँ, इसकी भी 4 घटाऊँ, दोनों की 8 घटा देंगे, है नहीं। तो 16 में 8 का 8 बज गए, यहाँ कितना बज गया 4, 48। ये कितना होगा, जोड़ दो, 8 8 6 48, एक बराबर के 6 आएगा। 6 की गुणा यहाँ कर दो, 6 की गुणा हम यहाँ करेंगे, 7 6 42, जो आएगा 6। वर्तमान में जो पिता है वो 40 साल का है, बेटा है 6 साल का। पूछा किसका, अच्छा पुत्र की वर्तमान पूछ ली, तो पुत्र वर्तमान 6 साल का है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। कोई दिक्कत, सही चल रहा, चलो कोई दिक्कत होगी तो कोई कमेंट सेक्शन। चलो अब हमारे पास आ गया है उम्रों पर आधारित प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न। देखो टाइप नंबर 1 हमारा पूरा हो सका है, योग पर आधारित प्रश्न थे, तो अब हो गए हमारे अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। टाइप नंबर 2, दूसरा टाइप है हमारे अंतर, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यहाँ से ये चेंज होगा, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल ज़रूर लेके चलेंगे हम, ठीक है। पहले एग्जाम्पल करेंगे, हर टॉपिक के हर चैप्टर के एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह दिया है हमारा, देखें ये रहा, सोनी है और मोनी है, ठीक है। एक है सोनी, है ना, वहाँ भी सोनी जा रही, एक है सोनी और एक है मोनी, ठीक है जी। एक सोनी एक मोनी। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, अंतर कितने का इनमें, देखो इनमें अंतर है 7 वर्ष का। अंतर कितने का है, अंतर है 7 वर्ष का। फ़र्क कुछ नहीं है, यहाँ योग पिछले सवाल में था, पहले टाइप में योग हो रहा था, यहाँ अंतर होगा बस। अच्छा अब इनका अनुपात देखना पड़ेगा हमें, सोनी का और मोनी का। तो मोनी की आयु की सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 है, यानी कि ये 2/3 है, या 1 है, तो ये 3 इधर हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, ऐसे कुछ, है ना, ऐसे कुछ हो जाएगी। चलो इस सवाल में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1 मिनट पहले देख लो सवाल क्या कह रहा है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यानी कि यह 2 है या 3 है, कह रहा कि यदि मोनी की आयु इसकी आयु सोनी की आयु की इसकी आयु इसकी 2/3 है, यानी कि इसकी 2/3 है,
ठीक है, तो यह 3 की है या 2 की है, अनुपात आएगा हमारे पास यो। ठीक है जी, बस इसमें लैंग्वेज का ही थोड़ा चक्कर है, लैंग्वेज का ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया बड़ा। तो अब यहाँ अंतर है ना, वैसे तो हम क्या करते, जोड़ देते, हम जोड़ने के, क्यों नहीं जोड़ने के, क्योंकि अंतर की बात कर रहा। यहाँ अंतर कितने का, यहाँ 1 का है, 3 में 2 गया 1 है, 1 बराबर किसके, 7 के है। अब सीधी सीधी सी बात है, 7 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, 7 की गुणा हम यहाँ करेंगे और 7 की गुणा हम इसमें करेंगे। 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो सोनी 21 साल की है, मोनी 14 साल की है। ठीक है, यही पूछा था बस इसने, और अगर कुछ नहीं पूछा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह दिया कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना 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 और मीना, ठीक है, अंतर कितने का है, अंतर है 5 वर्ष का। ठीक है, अंतर 5 वर्ष का है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 2/3 है, अच्छा 2 मिनट, यदि मीना की आयु टीना की आयु की इसकी 3/4 है, 3/4 है, या अनुपात अंतर कितने का है, 4 में 3 या 1, माइनस माइनस कुछ नहीं है, 1 बराबर किसके है, 5 के है। तो हमें पता है कि बराबर जब 5 ही वैल्यू है तो यहाँ 5 तो गुणा कर देंगे, यहाँ भी 5 तो गुणा कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 जो 20 आ जाएगा, यहाँ 5 या 15 आ जाएगा। यानी कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 1 की 20 है, 1 की 15 है। ठीक है जी, टीना की आयु 20 वर्ष है, मीना की आयु 15 वर्ष है। तो इसमें टीना की दे रखी, खाली मीना की दे रखी, मीना की हमने निकाल दी 15 वर्ष है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलो प्रश्नावली पे चलते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या यह कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अच्छा, आदमी और लड़का, ठीक है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं, 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में यानी कि 2, 1 मिनट, यानी कि 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में हो जाएगी 2 गुनी, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। इसकी 1 हो जाएगी तो उसकी 2 हो जाएगी 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में की बात कर रहा है, यानी कि 2 वर्षों में आने वाले समय की बात कर रहा है, 2 साल के बाद। तो इसने कहा क्या, इसने कहा कि अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि 24 साल का अंतर है इनके बीच में। ठीक है, 24 वर्ष अधिक है लड़के से, 24 वर्ष, यहाँ कितना ज़्यादा है लड़के से, 24 1 बराबर किसके, 24 के है। ठीक है,
ये बराबर किसके 24 के। तो 24 दूनी कितना होगा 48। ये 24 दूनी कितना होगा 24 24 ही हो जाएगा। अब 2 वर्ष, तो ये तो 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष पीछे जाओगे हम। पिता 40 साल का हो जाएगा और यो 22 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की बच्ची ना 22 साल, पुत्र की 22 साल की उम्र है वर्तमान में आज के समय में। ठीक है, वैसे ये सवाल वैसे मेरे मन में खटक रहा, टाइम थोड़ा कम है, बाद में देखूँगा इसे ट्राई करके। फ़िलहाल तो हम जो हैं ये अपना पर्सन, तो ये क्या कह रही है हमारा, ये कह रहा है हमारा का दूसरा, सॉरी 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यो प्लस के 5 है, 5 वर्ष बड़ा है माता। ठीक है, बड़ा है वो। माता के वर्तमान है पुत्र की आयु, एक पुत्री भी है ना में। ठीक है, जो माता की वर्तमान आयु है पुत्र की 3 गुणी है। अच्छा, वर्तमान आयु 3 गुणी है, 3 गुणी है। अच्छा, 3 गुणी है। पुत्री अब 10 साल की है। अच्छा, अगर पुत्री 10 की है तो यह 30 की नहीं हो जाएगी। जब 1 0 बढ़ी तो 1 0 यहाँ बढ़ेगी। और ये पिता क्या कह रहा है, ये इन्हें पहले कहा कि माता से पिता 5 साल बड़ा है, तो ये 35 का हो जाएगा पिता, है ना। ये 3 का अनुपात आएगा। अब क्या कहा इसने कहा कि पुत्री के जन्म के समय पुत्री के जन्म के समय जब पुत्री पैदा हुई थी, यानी कि पीछे 10 साल पीछे जाओगे, है ना, 10 साल पीछे जाओगे तो पुत्री कितने की थी 1 साल की। 10 साल पीछे जाओगे या कितने की थी 20 साल की। 10 साल से पीछे ले जाओगे कितने की थी 25 साल का, है ना, जन्म के समय। अच्छा, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछ ली। अच्छा ठीक है, पिता की आयु कितनी 25 साल है, माता की आयु पूछ ले, बता देंगे हम तो 20 साल है। आगे 5 साल के बाद पूछ ले, 5 साल के बाद क्या होगी, जोड़ देंगे। वो जुड़ेगा इसमें जुड़ेगा, ये 40 हो जाएगा 5 साल के बाद, ये 35 साल की हो जाएगी, और ये लौंडी खुद 15 साल की हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और आपको हम इसी प्रकार से ट्रिक वाइज क्वेश्चन करवाते रहेंगे। आप देखिए कि हम किस तरह से कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको देते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।